शासन द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने एवं आम जनमानस को उपलब्ध कराने और समाज में अंतिम व्यक्ति तक योजना को पहुंचाने को सुगम बनाए जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की गई है। जनपद में यात्रा शुक्रवार को जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह, जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह के द्वारा एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि आज कुल 5 एलईडी वैन विकास खंडों में रवाना किए गए हैं। जनपद को 14 वैन उपलब्ध कराई गई है। ये वैन जनपद के सभी नगर निकाय एवं ग्राम पंचायतों में जाएगी, जो योजनाओं के संबंध में जागरूक करने के साथ साथ योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों का फीडबैक भी लेगी। यह कार्यक्रम प्रत्येक दिवस ग्राम पंचायत वार 2 चरणों में प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तथा अपराह्न 2 बजे से सायंकाल 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। आगे उन्होंने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में संबंधित विभागों को पूर्व में ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है। यात्रा को जनपद में सफल बनाने के लिए ग्राम पंचायत विकास खंडवार रोस्टर तैयार किया गया है, जिसमें डे नोडल अधिकारी तथा वैन प्रभारी के रूप में अधिकारियों को नामित किया गया है। वहीं इस मौके पर अध्यक्ष सहकारी बैंक धनंजय सिंह, जिला विकास अधिकारी वीके यादव, उप निदेशक कृषि हिमांशु पांडे, जिला सूचना अधिकारी मनोकामना राय, डिप्टी पीडी आत्मा डॉक्टर रमेश चंद्र यादव सहित तमाम जनमानस एवं अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनपद जौनपुर में 14 वैन्स की प्राप्ति हुई है। उसमें 5 वैन को यहाँ से अभी फ्लैग ऑफ किया गया है और 9 वैन और आज रात में प्राप्त हो जाएंगी। तो 14 ब्लॉक शुरुआती तौर पे कल से रोज़ाना 2 ग्रामों में यात्रा जाएगी और वहाँ पे हमारे जितने भी सरकार की योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों का चयन भी करेगी, जो पात्र हैं और अब तक वंचित रहे हैं, और साथ ही जिनको पहले लाभ मिला है उनसे भी बातचीत करेगी, उनका भी फीडबैक लेगी। ये सभी गाँव में, सभी ग्राम पंचायतों में यात्रा जानी है, सभी नगरीय निकायों में भी जानी है। अभी से लेकर के 26 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसकी आज शुरुआत हुई है और कल से ये गांव-गांव जाएगी। संकल्प था अन्नदाता के खेतों में फसलों के साथ खुशियां भी होंगी। विकास का याद है ना, कैसे असमय गरीब की मृत्यु हो जाने से उसका पूरा परिवार संकट के दलदल में फंस जाया करता था। और आज जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद भी उसके परिवार का ख्याल रखती है, क्योंकि संकल्प था दुख की घड़ी में साथ निभाने का। याद है ना, गरीबी और भूख एक अभिशाप सा था, पर अब नहीं है। जैसे हर गरीब को महीने के महीने निःशुल्क राशन मिल रहा है, क्योंकि संकल्प था कि भरपेट भोजन की संतुष्टि हर चेहरे पर दिखे। याद है ना, हम गरीबों के लिए बुढ़ापा तो मानो कई दिक्कतें लेकर आता था। छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे, पर अब बुजुर्गों के हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं। अब पेंशन अभियान ने बुढ़ापे को वरदान बना दिया है, क्योंकि संकल्प था बुजुर्गों की सेवा। सालों साल जो मुश्किल था वो अब मुमकिन है। आज भारत के गांव-गांव में डिजिटल क्रांति ने तेज रफ्तार पकड़ ली है, जिनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था नई ऊंचाई हासिल कर रही है। नारी शक्ति को समर्पित योजनाओं से हमने बड़े नतीजे हासिल किए हैं। अभी तो 1 दशक में भारत के गांव में विकास के नए क्षितिज का निर्माण हुआ है। इसलिए तो संकल्प की हमारी ये यात्रा चल रही है हम पर, क्योंकि विकसित भारत के सबसे बड़े लक्ष्य तक जो पहुंचना है, और 2047 का जो पूरा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का निर्माण करता होगा। ये हमारा सिर्फ सपना नहीं है, ये हमारा संकल्प है, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए देश का एक एक नागरिक प्रतिबद्ध है। व्यवस्था के जाल में फंस जाता था, और अब सभी के पास 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज लेने वाला आयुष्मान कार्ड है।
क्योंकि संकल्प था बीमारी को हराने का, न कि उसके खर्च से हारने का। याद है ना, हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों को ऋण और ब्याज के बोझ तले दबते देखना, चाह कर भी कुछ न कर पाना। और अब वो बदल गया है। किसान की पुरानी छवि से बाहर निकलकर यूपी आशा और आकांक्षा की नई दिशा में बढ़ चला है। एक दशक पहले यहाँ की माताओं और बहनों को हानिकारक धुएं से लड़ना होता था।